साथियों, पिछले एक दो घंटा से कुछ भ्रामक सी खबरें चल रही हैं। मीडिया में कुछ ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि मामला सुलझ गया है और ये सब कुछ अब उठ जाएगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मामला नहीं सुलझा है। संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पे है और हमारी और पुलिस प्रशासन की बातचीत में गतिरोध आ गया है। हमने दो मुद्दे उठाए थे। पहला मुद्दा ये था कि हमारे जो साथी गिरफ्तार किए गए हैं उनको रिहा किया जाए और अगर उन्हें रिहा नहीं करते तो हमें गिरफ्तार करो। हम सब साथी राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ गिरफ्तारी देने आया था। और दूसरा ये था कि एमएलए ने जो व्यवहार किया है, जो बदतमीजी की है, वो उसके लिए माफी मांगे। आज दिन भर की बात के बाद इनमें से एक मामला सुलझा है। एमएलए देवेंद्र बबली ने एक छोटी सी वीडियो जारी करके माफी मांग ली है और किसान खुले दिल के लोग हैं, उन्होंने इस माफी को स्वीकार कर लिया है। लेकिन उससे केवल एक मामला सुलझता है और जो हमारे 3 साथी गिरफ्तार हैं उनमें से एक का मामला सुलझेगा अगर वो बबली की तरफ से जो कुछ प्राइवेट कंप्लेन हुए हैं वो वापस हो जाएं तो। लेकिन जो बाकी 2 साथी हैं, विकास सीसर और रवि आजाद, उनके खिलाफ एमएलए ने कंप्लेंट नहीं किया है। वो सरकार का मुकदमा है और सरकार उसे वापस लेने के लिए अब तक कतई तैयार नहीं है। जब हमने पुलिस प्रशासन को कहा कि उन 2 के बारे में क्या हुआ तो वो कहते हैं परसों 2 दिन बाद आ जाइए, बात कर लेंगे। हम यहाँ बात सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ समाधान करने आए हैं। हजारों किसान यहाँ इसलिए आए हैं कि ये प्रकरण समाप्त हो। हम खुले दिल से बात करने को तैयार हैं। हम जिद नहीं कर रहे, अहंकार नहीं कर रहे। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ का हरियाणा का पुलिस प्रशासन अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। पहला विकल्प हम इनको दे रहे हैं कि भाई आप हमें गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार ये करना नहीं चाहते, डरे हुए हैं। तो किसानों ने ये फैसला किया है कि फिर हम यहीं पे अब धरना शुरू कर देते हैं। हम बैठ गए हैं और जब तक ये मामला नहीं सुलझता अब किसानों को यहीं अपनी छावनी बनानी होगी, यहीं धरना देना होगा। शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। कोई गलत कदम हमारी तरफ से नहीं उठाया जाएगा। लेकिन इस संघर्ष में सफलता लिए बिना किसान यहाँ से नहीं उठेगा। धरना अनिश्चितकालीन रहेगा या फिर कुछ समय सीमा इसकी तय किया? समय सीमा क्या भाई, हम जो काम करने आए थे, हम तो गिरफ्तार होने आए थे। तो समय सीमा बड़ी साधारण है। पुलिस चाहे हमारे को 1 घंटे में गिरफ्तार कर ले, हम तो खुशी खुशी गिरफ्तार होने के लिए आए हैं। अगर विकास सीसर और रवि आजाद अपराधी हैं तो फिर हम सब भी अपराधी हैं। हम सब उसके लिए चाहते हैं। एक चीज जो उलझी है सर कि विधायक के आवास का घेराव किया युवाओं ने, जिन पर मुकदमे दर्ज किए सरकार ने, तो अगर उनकी शिकायत नहीं थी तो पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज क्यों किया और उनको लेने में आपत्ति? भाई सरकार 2 हाथ से काम करती है ना। एक हाथ में उन्होंने कहा कि विधायक ने अपनी शिकायत की, दूसरा विधायक ने किसी को फोन किया तो फिर वो एसपी ने और पुलिस ने अपने नाम से कर दी। अब सरकार ये कागजों का खेल हमारे साथ खेल रही है। जी ये वाला कागज तो इसका है, विधायक ने वापस ले लिया, दूसरा कागज तो वापस नहीं हो सकता। तो हम कह रहे हैं अपने कागजों का खेल आप आपस में सुलझा लो और जब सुलझ जाए तो हमें बता दो। हम तो यहाँ पे बैठे हुए। मनसा सरकार और प्रशासन की गलत है कि विधायक भी इसमें शामिल है? आप लोगों ये राजनीतिक फैसले होते हैं और बबली द्वारा अपने पीए के नाम से मुकदमा करवाना वो भी राजनीतिक था। इतने दिन तक माफी ना मांगना भी राजनीतिक था। आज माफी मांग लेना भी राजनीतिक है और पुलिस प्रशासन के नाम से वो मुकदमे दायर करवाना भी राजनीतिक है। अगर चंडीगढ़ से एक फोन आ जाए सारी मामला 2 मिनट में सुलझ जाएगा। तो हम भी देखते हैं वो फोन कब आता है। काफी महिलाएं इसमें मौजूद हैं थाना पे सर, महिला के साथ वो रात में यहीं रुकेंगी या फिर उनको घर भेजने का पड़ेगा? अभी इन सब चीज़ों पे फैसला होगा, लेकिन मैं इन महिलाओं की हिम्मत की दाद देता हूँ। इस आंदोलन की अगर कोई कलगी है तो ये हमारी महिलाएं हैं जो हिम्मत से इतने संकल्प के साथ, और आप देख रहे हैं एकदम हरियाणवी गीत गाते हुए लगी हुई हैं। जब महिला है इसका मतलब है पूरा समाज हमारे साथ है और जहां पूरा समाज है वो आंदोलन हार नहीं सकता।
तो मंच के माध्यम से एक अपील हो रही थी कि खाने और पीने के पानी का प्रबंध प्रशासन करे। क्या वो तमाम चीज़ों का आश्वासन आया, फिर सरकार के प्रशासन की बजाय किसान अपने स्तर पर ही उनका प्रबंधन करें? खाने पीने का इंतजाम हम भी कर लेंगे, इन पुलिस वालों को भी हम ही खिला देंगे। इसकी नेगोशिएशन हम नहीं करेंगे। हम नेगोशिएशन करेंगे केवल एक कि हमारे 2 साथियों को रिहा किया जाए। खाना तो हम इनको सब पे खिला देंगे। हमारा कोई लंगर आ जाएगा, किसान पूरे देश को खिलाता है, एक पुलिस थाने को खिलाते हुए क्या जाएगा, खिला देंगे इनको भी। सुबह से लेकर के इस पूरे घटनाक्रम से टकटकी लगाए हुए तमाम लोग अपने घरों में बैठ कर इसको देख रहे हैं विभिन्न माध्यम से। उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? कल कोई मूवमेंट इस पर अगर हो या फिर आगे उनसे जुड़ने का कोई, या आपको लगता है कि रात तक ये चीज़ें तमाम ठीक? हरियाणा के लाखों किसान आज देख रहे हैं टोहाना की तरफ। सवाल सिर्फ 2 साथियों की गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल इस सरकार की नीयत का है। पहले दिन से किसान कह रहे हैं, किसान या कुर्सी, तुम दोनों में से कोई एक चुन लो। और ये जो लोग कुर्सी से चिपके हुए हैं, आज शाम को उनका चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। हरियाणा के लाखों किसानों को दिख रहा है इस खेल के पीछे उंगली किसकी है। ये बेचारे जो वर्दी में खड़े हैं, ये थोड़े ही इसके लिए जिम्मेवार हैं। ये DCSP थोड़े ही हैं। ये ऊपर से राजनीतिक इशारे हो रहे हैं। किसान विरोधी सत्ता का जो चरित्र है वो हरियाणा के किसान को हर रोज दिखाई दे रहा है। और मैं साथियों से सब एक ही अपील करता हूँ, आपके मन में रोष है, मेरे मन में भी रोष है। आपके मन में देख के गुस्सा है, मेरे मन में भी गुस्सा है, मगर हाथ हमारा नहीं उठेगा। हम लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, शांति से करेंगे। शांति से आंदोलन चला है और शांति से ही जीतेगा। आखिरी सवाल सर, पंचकुला में भी किसानों और पुलिस की एक झड़प हुई है, उसको प्रतिक्रिया? इन्हें झड़प का नाम हम क्या देते हैं भाई? अगर एक आदमी के हाथ में लाठी और मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो झड़प नहीं होती, वो मार पिटाई है, वो गुंडागर्दी है। पंचकुला के अंदर फिर हुआ है। और अगर हरियाणा सरकार इस तरह का करना चाहती है, हम खेल समझते हैं। खेल ये है कि हमारा ध्यान दिल्ली से हट के टोहाना में आ जाए, पंचकुला में आ जाए। लेकिन मैं खट्टर सरकार को बता देना चाहता हूँ, इस आंदोलन में इतनी ऊर्जा है कि हम टोहाना में भी लड़ लेंगे, पंचकुला में भी लड़ लेंगे और हमारा टिकरी और सिंगू का मोर्चा कमजोर नहीं होगा। एक स्वास्थ्य प्रशासन यहाँ पर पहुँचा था और यहाँ पर SP तक नेतृत्व में काम चल रहा है और ADC तुरंत आए और तुरंत ही चले गए। क्या बातचीत हुई है बताएंगे? ADC डॉक्टर मनीष नाग वो कह रहे हैं भाई हम तो पोस्ट मास्टर हैं, ऊपर से जो हुक्म आएगा हम सुनाएंगे और बस SP ने जो बोल दिया वो बोल दिया, इससे फालतू कुछ नहीं है। और SP ने तो डायरेक्टली हमसे बात भी नहीं की। तो वो कह रहे हैं कि भाई परसों आप जाके SP जी से मिल लेना, वो देख लेंगे इस मामले को। यहाँ हजारों किसान देखने के लिए नहीं आए हैं, सुलझाने के लिए आए हैं इस मामले को। तो हमारे को इस पे कोई आश्वासन या कोई भी ऐसी ठोस चीज़ नहीं मिली है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। और इसलिए मजबूरी में हमें अब बैठना पड़ रहा है। हम कॉल भी कर रहे हैं और आस पड़ोस के जितने भी किसान हैं सबको आग्रह करूँगा, आप भी आइए। जो रैली में थे, चले गए सोच के कि अब तो मामला सुलझ ही गया, अब तो माफ़ी मांग ही ली है, उनको भी कहना चाहता हूँ, दोस्तों नहीं सुलझाए, तिकड़म खेल रहे हैं। और ये तो शुक्र है कि यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय नेतृत्व है जो कह रहा है कि इस तरह के खेल में हम नहीं फंसेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। सर जी एक बात और है, जैसे इन्होंने खुद ने गिरफ्तारी दी है, प्रशासन क्या कह रहा है कि इनके दार ऐसी कौन सी लगाई है तो इनको छोड़ नहीं रहे? प्रशासन तो अभी कुछ भी नहीं कह रहा है कि परसों आके हमसे बात कर लेना, हम देखेंगे। तो ऐसी कोई गलती नहीं जो खुद ने गिरफ्तारी दी है। अजी कुछ भी ऐसा नहीं बनता है। उन्होंने क्या किसी पे लाठी चलाई, किसी पे पत्थर चलाया, क्या किया, क्यों इनके खिलाफ वो हो रहा है? सीधी बात है, सरकार की नीयत नहीं है। सरकार किसानों का इम्तिहान लेना चाह रही है, किसानों को संदेश देना चाह रही है। तो हम भी सरकार को संदेश दे रहे हैं कि ऐसी चीज़ों से किसान न झुकेगा, न टूटेगा, न डरेगा। इससे किसान आंदोलन की ताकत बढ़ेगी। राजेंद्र जी आप ये बताएंगे